पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका मित्र अशोक शर्मा रिटायर्ड जज आपका हार्टली वेलकम करता हूं। आज मैं इस चैनल पर एक महत्वपूर्ण विषय रिट्स के संबंध में बताता हूं। रिट्स कब हाई कोर्ट द्वारा या सुप्रीम कोर्ट द्वारा खारिज की जाती है। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी संवैधानिक अधिकार जो भारत के संविधान द्वारा देश के प्रत्येक नागरिक को मिला हुआ है, यदि उसका उल्लंघन होता है तो व्यक्ति रिट्स में जा सकता है। रिट क्या होती है? रिट एक ऐसा लेख है जो माननीय उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है। आर्टिकल 226 के अंतर्गत माननीय उच्च न्यायालय द्वारा तथा आर्टिकल 32 के अधीन माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संवैधानिक अधिकारों के उल्लंघन की दशा में उनके उपचार हेतु रिट्स जारी होती है। इस संबंध में मैंने रिट ऑफ हेवियस कॉर्पस, मैंडेमस, सर्शियोराए क्वा वारंटो आदि के बारे में एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, जिसे आप देख सकते हैं। इसके पहले मैं आगे वीडियो में मैटर स्पष्ट करूं, मेरा अनुरोध है वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और इसमें दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी, ऐसी मैं आशा करता हूं। इन व्हाट सर्कमस्टेंसेज द रिट पिटीशन कैन बी डिसमिस्ड और कैंसिल्ड। हाई कोर्ट ऐसी स्थितियों में रिट को एंटरटेन करने से मना कर सकता है, क्योंकि हाई कोर्ट को वास्ट जुरिस्डिक्शन दिया हुआ है, वास्ट पावर है। रिट पिटीशन, जैसा मैंने बताया, हर स्टेट के अंदर, राज्यों में माननीय उच्च न्यायालय, जहां आप कानून के अंतर्गत रिट्स के माध्यम से संवैधानिक उपचार उपलब्ध कर सकते हैं। पार्लियामेंट या स्टेट के कानून में यद्यपि ये लिखा रहता है कई बार कि रिट आपको अलाउ उसमें नहीं होगी, लेकिन इसके बावजूद भी हाईकोर्ट को वास्ट और विस्तृत पावर है। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 226 में माननीय उच्च न्यायालय को और आर्टिकल 32 में माननीय सुप्रीम कोर्ट को वाइड वास्ट पावर दिए गए। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट रिट लेने से कब मना कर सकते हैं, या तो सेल्फ इम्पोज्ड कुछ रेस्ट्रिक्शन वो लगाएं लिमिटेशन के बारे में। ऐसी कोई परिस्थिति है कि वो रिट लेने से मना कर सकते हैं। इसमें सप्रेशन ऑफ मटेरियल फैक्ट्स, यदि किसी पिटिशनर के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को छुपाया गया है या हाईकोर्ट की जानकारी में आ जाता है, फैक्ट आप डिस्क्लोज नहीं करते हैं, सपोर्टेड बाय एफिडेविट होती है रिट, तो ऐसी स्थिति में भी फैक्ट्स को छिपाने के कारण हाईकोर्ट उस रिट पिटीशन को डिसमिस कर सकता है। इसलिए द पिटिशनर एक्सपेक्टेड टू गो विथ क्लीन हैंड्स, स्वच्छ हाथों से न्यायालय के समक्ष आपको, चूंकि रिलीफ आप मांगने गए, जाना चाहिए। डिस्क्लोज कर दें जो भी फैक्ट्स हैं, उसमें किसी तथ्य को छिपाए नहीं पिटिशनर के खिलाफ। अन्यथा यदि कोर्ट को लगता है कि वो मिसलीड कर रहा है, तो इसी आधार पर रिट पिटीशन को माननीय उच्च न्यायालय खारिज कर सकता है। एग्जिस्टेंस ऑफ अल्टरनेटिव रेमेडी, यदि कोई दूसरा उपचार किसी अन्य लॉ में या किसी कोर्ट ऑफ लॉ में आपको उपलब्ध है और कोई कानूनी उपाय उपलब्ध होने के बाद आप उसको अवेल नहीं करते हैं, हाईकोर्ट वैसे ही ओवरबर्डन रहता है, केसेस, मामले, ह्यूज बैकलॉग इकट्ठे हैं, महत्वपूर्ण पिटीशन उन तक पहुंचे, ये उनका एक मुख्य उद्देश्य रहता है, तो पहले आप अन्य कोई यदि कानूनी अदर अल्टरनेटिव रेमेडी आपके पास उपलब्ध है तो वहां जाएं, चाहे वो अपील की हो, रिवीजन की हो, कोई रिप्रेजेंटेशन की हो, और बाद में उसे एग्जॉस्ट करने के बाद यदि आपको कोई उपचार उपलब्ध नहीं होता है तो आप माननीय उच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। दूसरा, फंडामेंटल राइट्स का जब भी वायोलेशन हो, इफेक्ट और एफिकेशियस रेमेडी आपके पास अन्य कोई नहीं है, तो आप हाईकोर्ट में अपने संवैधानिक उपचार के अधिकार के उल्लंघन के लिए उपचार के रूप में जा सकते हैं। हाईकोर्ट आपकी रिट एंटरटेन कर सकता है, और ऐसी स्थिति में यदि अल्टरनेटिव रेमेडी आपके पास है तो पहले उसे अवेल कर लें, बाद में ही माननीय उच्च न्यायालय का या सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा लें, खटखटाएं। हाईकोर्ट में आने में आपने अगर देरी कर ली है, इसकी कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। दोज हू स्लीप ओवर देयर राइट, जैसा कहा गया है, जो सोता है वो न्याय नहीं पाता है, जो जागता है वो न्याय पाता है। न्यायालय में आने में देरी करने के लिए जरूरत से ज्यादा यदि आपने देरी लगा दी है तो हाईकोर्ट रिट पिटीशन लेने से इनकार कर सकता है। कानून या संविधान में यद्यपि ऐसी कोई रिट पिटीशन फाइल करने का कोई स्पेसिफिक टाइम या लिमिटेशन प्रिस्क्राइब नहीं है, लेकिन यूनिवर्सल पीरियड ऑफ लिमिटेशन केस टू केस वेरी करता है, और हाईकोर्ट ये अगर संतुष्ट हो जाता है कि वास्तव में जो भी देरी की है आपने बोनाफाइड ग्राउंड्स पर है, आप उसको एक्सप्लेन कर पाते हैं और रीजनेबल आपके पास कारण था बोनाफाइडली, तो सिचुएशन के अनुसार डिले भी हाईकोर्ट द्वारा एक्सप्लेन करने पर मान्य किया जा सकता है। रीजनेबल पीरियड क्या होगा, ये अलग अलग मामलों में कई बार निर्धारित किया गया है। कहीं 90 दिन का भी लिमिटेशन पीरियड केस लॉ में दिया गया है। हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन दायर करने के
बारे में, यद्यपि ये कोई लिमिटेशन 90 दिन फिक्स नहीं है, कभी भी आप जा सकते हैं, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय को ये संतुष्ट करना होगा कि आप बोनाफाइड डिले आपका है, उसके बाद आपकी रिट अलाउ हो सकती है। तो मैंने ये रिट पिटीशन किन हालात में माननीय उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय द्वारा खारिज की जा सकती है, इन व्हाट सर्कमस्टेंसेज द रिट पिटीशन कैन बी कैंसिल्ड, सरल शब्दों में आपको बताने का प्रयास किया। और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के ये वास्ट पावर है, सप्रेशन ऑफ मटेरियल फैक्ट्स उसमें न करें, किसी तथ्यों को छिपाएं नहीं, डिस्क्लोज कर दें जो भी स्थिति है, चाहे वो पिटिशनर के खिलाफ ही क्यों ना मामला जा रहा हो, सारे तथ्यों को स्पष्ट तौर पर लिखें, डिले न करें। फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है तो आप जा सकते हैं, अल्टरनेटिव यदि रेमेडी एग्जॉस्ट कर सकते हैं तो उसको पहले कर लें अवेल। और स्पेसिफिक अगर लिमिटेशन कोई ऐसा प्रिस्क्राइब नहीं है तो वो आप बोनाफाइड ग्राउंड दिखाते हुए भी माननीय उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय जा सकते हैं। मित्रों, ये वीडियो कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर करें, मित्रों दोस्तों को भेजें। आपसे एक और अनुरोध है कि मेरी धर्मपत्नी का भी एक चैनल यूट्यूब पर अर्चनाज आर्टी हब के नाम से उपलब्ध है, जिसमें फैशन डिजाइनिंग से लेकर आर्ट क्राफ्ट, सिलाई कढ़ाई, बुनाई, ड्राइंग, पेंटिंग, भजन आदि है। कृपया उसे भी चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे महिला, बच्चों तथा अन्य जो भी इन चीज़ों में रुचि रखते हैं उन सभी के लिए वो लाभप्रद सिद्ध होगा, ऐसा मेरा मानना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो में यहीं तक, कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार।